जरूरी है। तुम अगर उसे महारानी बना दोगे तो तुम्हें वो महाराज बनाकर ही छोड़ेगी। समझ रहे मेरी बात? और मेरी बहनों, टारगेटेड किलिंग करते हैं आप। पति आते ही डक 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 डक, अरे मेरी बहन कर क्या रही है तू? पति का जीवन का एक ही लक्ष्य है, परिवार। परिवार कभी झुकना नहीं चाहिए, ये पति का लक्ष्य होता है। वो पूरे दिन भर काम करके आता है, तुम टक 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 टक। अरे भाई, बकरे को हलाल करने से पहले तैयार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तुम डायरेक्ट क्यों ज्यादा लड़ती हो? ऐसे नहीं लड़ना। जब घर पे आए तो थोड़ा मुस्कुराओ, पानी की गिलास ऑफर करो, चाय पिलाओ। जब मुर्गा पूरा तैयार हो जाए फिर सुनाओ। पहले क्यों सुनाना, जाते ही क्यों सुनाना? ऐसा नहीं करना। एप्रिशिएट 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 एंड एप्रिशिएट करेंगे। एप्रिशिएट करेंगे तो हाथ को कर बोलो यस करेंगे। हमेशा तारीफ। मुझे वो दिन याद है जब मैं पहला रोल टीचर, 3 रोल टीचर पहली एनिवर्सरी में बने थे, उसमें से मैं एक था और मेरी ड्यूटी लगी थी गेट पर सरवन जी, और मेरे को टिकट करने की ड्यूटी दी गई थी। तो मेरे को बीसी सर ने कहा कि यहीं खड़े रहना, हिलना नहीं। मैं वहां खड़ा हो गया, पास चेक करा था, तभी एक आदमी अंदर से दौड़ा हुआ आया। उसने कहा सर 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 आपको बीसी सर स्टेज पे बुला रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि स्टेज पे बताएंगे उन्होंने? तो मैं डरता डरता अंदर जा रहा था, तो बीसी सर ने माहौल बना के रखा हुआ, सब लोग मुझे घूर के देख रहे हैं। अब मैं डरा 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 पैसेज में से निकल के आया और बीसी सर ने मुझे देखते कहा, अब आपके सामने आ रहा है एक डायनेमिक आदमी जिसकी 27 साल की एज है, नौकरी के साथ ये रोल्टी पे बन गया। ये आपको बताएगा कि रोल्टी पे कैसे पहुंचते हैं। सीधा मेरे हाथ में, और मुझे ऐसा लगा किसी ने सांप मेरे हाथ में फेंक दिया। अब ये हाथ ऐसे ऐसे गोर गोर से हिले, बड़ा परेशान, टांगे नीचे से हिले जैसे कोई मगरमच्छ नीचे की तरफ जा रहे हैं। और भाई साहब मैं तो उस दिन अपना नाम ही बताना भूल गया, और मैं ऐसे भागा जैसे किसी ने परमाणु बम स्टेज पर रख दिया हो। ये मेरा पहला दिन था। जो ही मैं नीचे उतरा, बीसी छबड़ा जी ने मुझे पकड़ा, गले में जकड़ा और एक जोरदार थप्पी देते हुए बोला शाबाश। मैंने कान में धीरे से बोला, मैं ठीक बोला क्या? तो बीसी सर ने बोला तूने क्या बोला? मैंने सुना ही नहीं। मैंने तो एक ही बात देखी है, 30 सेकंड टिक गया, आप जिंदगी भर टिक जाएगा। शाबाश। हर चीज में अच्छा ही निकालना ये अपलाइन का काम होता है, और अपलाइन को हमेशा शाबाश ही बोलना पड़ेगा। डांटोगे तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे से दूर चला जाएगा। भाई 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, नंबर कम आ गए तो तुमने उसकी पिटाई कर दी, उसके बाद वो क्या मेरिट में आ गया? ऐसा थोड़ी होता है। नंबर कम आए हैं 10वीं में तो मार्कशीट को देख के मुस्कुराओ और बोलो शाबाश। आप कह रहे हैं मुकेश कोठारी क्या उल्टा पुल्टा सिखा रहा है? तुम्हें उल्टा पुल्टा सिखाया गया, मैं सीधा सिखा रहा हूं। 10वीं में नंबर कम आए हैं, मार्कशीट को देखे बोलो शाबाश, वेरी गुड, मजा। पूरे साल तुझे मैंने एक भी सेकंड पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। अभी भी तुमने ये कहा है कि साले पढ़ता नहीं है, एक बार भी नहीं देखा। कहने का तरीका ही बदला है, बोला तो यही है कि पढ़ता नहीं है। पूरे साल तुझे एक भी सेकंड पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। दिमाग तो तेरे अंदर है। जो आदमी बिना पढ़े पास हो सकता है, मुकेश कोठारी गारंटी लेता है, 1 घंटा भी रोज पढ़ना चालू करे तो क्लास का टॉपर बन सकता है। शाबाश। कोई नेगेटिविटी नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी। शाबाश। करेंगे एप्रिसिएशन। एंड नंबर 4 इज एजुकेशन। देखिए, गधों को इकट्ठा करोगे तो तुम्हें ही परेशान करेंगे, इसलिए जो भी आदमी आ जाए उसे ऐसा गुणवान बना दो कि वो ऑटोमेटिक काम करने लगे। हर चीज की एजुकेशन, हर प्रोडक्ट की एजुकेशन, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, एलडीपी प्रोग्राम, रोज सुबह 6:30 गुरुकुल की क्लासेस, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग। जो आपको आता है सब आपकी टीम को आना चाहिए। मैडम अभी आप पर्ल पिन पे हैं, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, उसको जिंदगी बात याद रखना। जब तक आप सोचोगे मैं ही लीडर रहनी चाहिए, तब तक सोच लो तुम्हारी प्रोग्रेस रुकने वाली है। मुझे जो भी आता है मैं टीम को बता दूंगी। मेरे ऊपर टीम डिपेंड ही नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का यह एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो अनकंट्रोल होता है तो सक्सेसफुल होता है।
दुनिया के सारे बिजनेस में अनकंट्रोल होते ही दिवालियापन आता है। मुकेश कोठारी क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि सरवण जी और सुबोध जी, कपिल जी जैसे कई टेक्निकल अचीवर, मेरी टीम में टोटल 1800 टेक्निकल अचीवर हैं। कितने? 1800 टेक्निकल अचीवर है, 12,000 रॉयल्टी अचीवर है। और मजे की बात है, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पास किसी का कॉल नहीं आता। मेरा फोन अभी उठा के देखना, किसी का कॉल नहीं आया, क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि लीडर में ही रहना चाहिए। सबको छोड़ दिया, तुम्हारी इच्छा जो करो, और हर चीज पहले दिन से सिखा दी। किसी का फॉर्म नहीं भरा है,